वृंदावन नजर आ रहा है। अब वृंदावन में पहुंच रहे हैं तो बीच में जमुना जी पहुंची। फल्ली पार कैसे जाएं जमुना जी? नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं है तो वहीं जमुना जी पे लेट गए। हे कन्हैया आप नहीं आ पाएंगे, बस की बात नहीं है, धन नहीं है, कोई नाव वाला कोई नाविक नहीं बैठाएगा। स्वयं कन्हैया केवट बन के आए, नाविक बन के, और शोर मचा दिए। अरे कोई यमुना पल्ली पार चलेगो, कोई यमुना पल्ली पार चलेगो। सुदामा जी की नींद टूटी और जग के कह रहे हैं अरे हाँ जी मैं चलूंगो, मोह पार लगा दो। अब कन्हैया बोले यानी केवट बोला आ जाओ भैया, सुदामा जी बैठ जाओ नाव में। जब सुदामा जी बैठने लग गए, श्री कृष्ण गीत गाने लग गए, तो नाविक कह रहा अजी ठहरो, तुम्हारे हाथ में कछु है कि बस ऐसे खाली हाथ बैठ रहे हो? सुदामा जी ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो खाली हाथ हैं, तो क्या करें भैया, तुम अपनी नाव लेके जाओ, हम तो ना बैठ रहे। ठाकुर जी ने दोबारा से बुलाया, अजी सुदामा जी मैं तो खाली हाथ वालों को ही बैठाता हूँ, आ जाओ नाव में बैठ जाओ, पार लगा दूंगी, कोई बात नहीं। अब सुदामा जी बैठ गए नाव में। ठाकुर जी बीच यमुना जी में जब पहुंचे नाविक तो कहने लग गए कि अजी तुम्हारी शादी है गई है। अब सुदामा जी तो कीर्तन में, अब उन्हें बुरा मान गए, गुस्सा आ गया कि जी कैसा नाविक है कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कीर्तन करने में। अजी तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा मन लग जाता है। अब सुदामा जी बोले या तो तुमसे क्या मतलब है? तुम तो पल्ली पार करवा दो बस। कन्हैया बोले अजी मैं तो ऐसे ही मजाक कर लिया, कोई बात नहीं, चलो तुम अपना कीर्तन गाओ। आगे गए, फिर कन्हैया ने पूछ लिया अजी मेरा मन तो नहीं लगता अपनी पत्नी के बिना, मैं तो हमेशा बा के साथ ही रहूं। सही बात, नारायण भगवान लक्ष्मी जी के साथ ही तो रहे हमेशा, बार बार विनोद कर रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं अब ज्यादा बीच नदी में तो गुस्सा भी नहीं दिखा सकते, कहाँ निकले तो निकले, अब मजबूरी में फंस गए, अब बैठना पड़ा नाव में। श्री कृष्ण करते हुए जा रहे हैं। परीक्षित जी से बोले कि जो नाविक है यमुना पल्ली पार कर दियो और द्वारिकापुरी में सुदामा जी को उतार दियो। सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश किए और कन्हैया के द्वार के पास जाके कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, दो द्वारपाल खड़े उनसे निवेदन कर रहे हैं अजी मैं बचपन का मित्र हूँ कन्हैया का, मेरा नाम है सुदामा और कन्हैया से मिलने आया हूँ, एक बार बात करा दो। सुदामा जी को बड़े भाव से द्वारपाल बिठाते हैं। वैसे एक बात है, जो सुदामा जी की झांकी आती है वहां में धक्के नहीं मारे जाते। सुदामा जी एक सम्मान से उनको द्वारपालों ने बिठाया है। ये लोग अपने आनंद के लिए सुदामा जी को धकेलते हैं ना, ये धकेला नहीं जाता, अपराध लगता है, उनको प्यार से बिठाना चाहिए। तो द्वारपालों ने बिठाया और कन्हैया से जाके अंदर महल में एक निवेदन करते हैं, कहने लगे शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आ ही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपा नह की नह सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत या पनो नाम सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी परा को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोवे। महाराज आज द्वारपालों के निवेदन करते ही कन्हैया दौड़ते भागते आए और सुदामा जी को रोक
सुदामा जी लौट के जा रहे थे, सुदामा जी के पावन को कन्हैया ने अपने नैनों के जल से भिगो दिया। आज उनके